या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी का स्वागत है तेज की इस खास पेशकश ज्योतिष भारत में। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करेंगे। ये नवरात्र आपके लिए हो जाएंगे सबसे खास। इन 9 दिनों में आपको 9 वरदान मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व क्या है, लेकिन उससे पहले 2 खास मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। जी हाँ, शैलेंद्र पांडे जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही में सचिन शिरोमणि जी भी मेरे साथ लगातार मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। हम तीनों आपको बताएंगे नवरात्रों की खास विधि के बारे में, कुछ खास उपायों के बारे में और किस तरह से इन नवरात्रों में ये नवरात्रे आपको कर देंगे मालामाल, ये जानकारी भी लेंगे आज। तो शैलेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। नवरात्रे में हर दिन खास होता है। पहले दिन का महत्व हमने कल जान लिया था, लेकिन आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व क्या है। देखिए, जैसा कि भावना जी ने बताया कि नवरात्रि के हर दिन का एक महत्व होता है और ये 9 दिन दरअसल 9 वरदान पाने के दिन माने जाते हैं। पहले दिन आपको अच्छे स्वास्थ्य का और मान सम्मान का वरदान कैसे मिलेगा, इस पर हम सबने चर्चा की थी। और आज का जो दिन है यानी नवरात्रि का जो दूसरा दिन है, ये बेसिकली दिन है ज्ञान पाने का, विद्या बुद्धि पाने का और वैराग्य पाने का। तो अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं, विद्या बुद्धि चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं या वैराग्य चाहते हैं, तो इसके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है और पूजा की जाती है मां ब्रह्मचारिणी की। जैसा कि नाम है ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म में चर करे, विचरण करे, उसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म माने मुक्ति। तो डेफिनेटली अगर आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपको विद्या बुद्धि ज्ञान विज्ञान का वरदान मिलता है और मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान तपस्या और वैराग्य की देवी मानते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या जो लोग साधक हैं, तपस्वी हैं, ऐसे लोगों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत शुभ होती है। अगर हम ज्योतिष के एंगल से समझें, ज्योतिष के नजरिए से देखें, तो मां ब्रह्मचारिणी का जो एसोसिएशन है, मां ब्रह्मचारिणी का जो संबंध है, वो चंद्र के साथ है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या जिनकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ हो, अगर ऐसे लोग मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें तो निश्चित रूप से उन्हें एकाग्रता का वरदान मिलेगा, उन्हें ज्ञान का वरदान मिलेगा और उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान भी अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल। पंडित जी ने बताया कि मां ब्रह्मचारिणी उनका स्वरूप ही है, ज्ञान की देवी, वैराग्य की देवी कहा जाता है उन्हें। और जैसे कि हमने पहले दिन बात करी थी मां शैलपुत्री की, तो देखिए सब जितनी भी देवियों का पूजन होता है, इन सब का आपस में कनेक्शन है। मां शैलपुत्री जो है वो पार्वती जी का ही स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्म यानी कि तपस्या करके, वैराग्य की देवी ने कहा जाता है, तो इसीलिए इन्होंने तपस्या करी थी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। और कहीं ना कहीं पे अगर हम सिग्निफिकेंस समझने का प्रयास करें तो देखिए देवी को अगर आप उनके स्वरूप देखेंगे तो उनके वस्त्रों का रंग एक तरीके से अगर हम इनके स्वरूप की बात करी जाए तो इनके स्वरूप में उनके वस्त्रों का रंग सफेद बताया गया है। और सफेद का मतलब ही होता है क्लैरिटी, विजन में क्लैरिटी आना। इसीलिए जैसे पंडित जी ने बताया अभी कि जिन लोगों का फोकस नहीं बन पाता, जिन लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना और भी ज्यादा खास हो जाता है। और रात्रि का महत्व तो हम आपको बताते ही हैं। इसी के साथ चलिए सचिन जी के पास चलते हैं। और सचिन जी, हम लगातार बात कर रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी की क्योंकि आज दूसरा दिन है। एकाग्रता, ज्ञान और विद्या बुद्धि पाने के लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरे दिन की जो पूजा होती है, देवी की जब पूजा की जाती है तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं उन्हें एक विशेष प्रयोग करना है। नवरात्रि के दिन का ये विशेष प्रयोग है। रात्रि में देवी के समक्ष यानी देवी के पास सफेद या पीले वस्त्र पहनकर आप बैठ जाएं जी, क्योंकि ये सात्विकता का रंग होता है, शांति का रंग होता है और इससे बुद्धि एकाग्रचित होती है, यानी आप ध्यान लगा पाते हैं। सफेद या पीले पुष्प उन्हें अर्पण करें। सफेद वस्तुओं का देवी को भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्ध चंद्र आप अर्पित कर दें। इसके बाद यानी कि मन को एकाग्र करने के लिए ओम श्रांग श्रेंग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला आप जाप करें जी।
अब अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारण कर ले। या वो माता पिता जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बुद्धि एकाग्र नहीं है, ज्ञान बुद्धि उन्हें वो देना चाहते हैं, तो ये चंद्रमा आप उनके गले में जरूर धारण करवाएं। ऐसा करने से हर तरीके से चंद्रमा, यानी कि जो अशुभ चंद्रमा होगा, पापी चंद्रमा होगा, पापत्व को प्राप्त उसने कर लिया होगा, तो वो शुभत्व को प्राप्त करेगा। यानी कि यही चंद्रमा उनको बल देगा और बच्चे का मन एकाग्रचित होने के साथ साथ बुद्धि और उसका विवेक हर तरीके से जागृत होगा। जी बिल्कुल। देखिए एक बात और बता दूं, मैं इसमें जोड़ दूं, छोटी सी बात है जी, कि देवी के हर स्वरूप का संबंध शरीर के एक चक्र से होता है। बिल्कुल। और माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध है स्वादिष्ठान चक्र से। स्वादिष्ठान चक्र के बारे में कहा गया कि ये वो चक्र है जो बेसिकली जल तत्व का चक्र है और अर्धचंद्र इसका प्रतीक होता है। बिल्कुल। इसका मंत्र ही है वम बीजम वारुणम ध्यायेत अर्धचंद्रम शशि प्रभम क्षुत पिपासा सहिष्णुत्वम जल मध्येषु मज्जनम। अर्थात अर्धचंद्र का ध्यान करने से या अर्धचंद्र धारण करने से, जैसा कि सचिन भाई ने बताया कि अर्धचंद्र आप अर्पित करके अपने बच्चे को पहनाएं या स्वयं पहने, स्वयं की जरूरत हो, तो उससे निश्चित रूप से चंद्रमा बेहतर होता है। और चंद्रमा अगर खराब होगा तो मेंटल लेवल कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट जी। और शायद आप दोनों मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि शैलेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि चक्र जो है 7 दिन तक हम 7 चक्रों को बैलेंस करते हैं, उसके बाद 8वें दिन अष्टमी पूजन किया जाता है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माँ सिद्धिदात्री जो हैं 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। और कहीं ना कहीं पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनके दिमाग में किसी तरह का भ्रम ना आ जाए, इसलिए इस बात को क्लेरिफाई करना जरूरी है। देखिए, जो नवरात्र होते हैं इनका सीधा सीधा कनेक्शन नवग्रहों से माना जाता है। साथ ही में कुंडलिनी जागरण, जिसे चक्रा बैलेंसिंग कहा जाता है, वो इस समय पर की जा सकती है। अपने शरीर के अंदर 7 रंगों का बैलेंस भी कहीं ना कहीं पे इस समय पर बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है, अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का नेगेटिव चीज अपने दिमाग में लेकर के मत आइए। इस समय पर जरूरी है आप सात्विक रहें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये वही प्योर दिन होते हैं जिस समय पर आप अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क की कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी को इन्हांस किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैलेंद्र जी से जान लेते हैं, क्योंकि हर दिन में हम बात करते हैं माँ दुर्गा से किस तरह की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। तो शैलेंद्र जी, अगला सवाल आपसे यही होगा कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा किस तरह से पाई जा सकती है नवरात्रि के दूसरे दिन में? देखिए, नवरात्रि की रात में पूजा करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भले 5 मिनट के लिए करिए, भले 2 मिनट के लिए करिए, लेकिन नवरात्रि की रात्रि में पूजा जरूर करिए जी। और नवरात्रि की रात्रि में या दिन में जब भी आप नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा करेंगे, आज के दिन पूजा करेंगे, तो माँ दुर्गा की पूजा करेंगे सफेद फूलों से, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो वास्तविक हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसलिए श्वेत फूल अगर उपलब्ध नहीं है तो मानसिक फूल बना करके समर्पित करिए या श्वेत फूल ला करके माँ दुर्गा को अर्पित करिए। इससे आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल। और शैलेंद्र जी, जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ पे सफेद रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा अभी कि कलर थेरेपी, तो कहीं ना कहीं पे रंगों का इस्तेमाल जो है वो भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सनरेज के अंदर 7 रंग पाए जाते हैं वो अगर बैलेंस हो जाए, उनका तत्व अगर उसका उस तरह से हमारा ऑरा जो है वो बैलेंस हो जाए, तो कहीं ना कहीं पे जो हम बार बार आपको कहने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो नवदुर्गा को प्रसन्न करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन खास प्रसाद अगर उनको भोग लगाया जाए तो माँ दुर्गा जो हैं वो और भी बेहतर तरीके से प्रसन्न हो जाती हैं। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगी, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग प्रसाद अर्पित किया जाए? बिल्कुल, वैसे तो देखिए, देवी दुर्गा को या माँ भगवती को किसी भी चीज का आप प्रसाद का नैवेद्य के रूप में उन्हें अर्पण कर सकते हैं, लेकिन विशेष नवरात्रि काल विशेष होता है। रात्रि में देवी भगवती ब्रह्मचारिणी को आप शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दें प्रसाद के रूप में। देवी दुर्गा की कृपा होगी, मां ब्रह्मचारिणी आप पर कृपा करेंगी। इससे होगा क्या? इससे आपकी आयु में वृद्धि होगी, यानी आपकी कुंडली के अंदर जो बालारिष्ट योग बना हुआ है, चंद्रमा हर तरीके से शुभत्व को देगा, शुभत्व प्राप्त कर लेगा और पीड़ित चंद्रमा शुभ आपको फल प्रदान करने के बाद
कुंडली का बालारिष्ट योग हर तरीके से नष्ट होकर आपको शुभत्व देगा और आपकी आयु में वृद्धि करेगा और हर तरीके से घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। और कहा भी जाता है ना कि जिस तरीके का आप नैवेद्य अर्पण करते हैं देवी को, वो यदि सभी जगह वितरित कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपसी प्यार बढ़ता है। और जब चंद्रमा पीड़ित था तो कहीं ना कहीं आपसी जो लोगों में एक दूसरे के प्रति खिंचाव था वो बहुत ज्यादा था। तो ऐसा भोग लगाने के पश्चात देवी को अर्पण करने के बाद यदि पारिवारिक जितने भी जो लोग हैं, जो खटास आ गई थी, वैचारिक मतभेद आ गया था, तो ये प्रसाद अर्पण करने के बाद यदि वो प्रसाद सभी लोग मिलकर खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसी प्यार जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। और भावना जी अब बताएंगी कि देखिए नवरात्रि में पूजा उपासना सब करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई पैसे मिलें। बिल्कुल, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो पूजा कैसे होगी। बिल्कुल। इसलिए अब भावना जी से ये जान लेते हैं कि अगर हमें धन चाहिए या हम अपने जीवन के कर्जों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए भावना जी नवरात्रि में क्या उपाय होगा जो बहुत सरल हो सके। बिल्कुल। तो पंडित जी वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीवन में खास तौर पे लक्ष्मी अगर ना हो तो कहीं ना कहीं पे हमारी स्थितियां जो है वो कई बार अप एंड डाउन वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है। तो नवरात्रों के दौरान बहुत अच्छा मौका है। दूसरे दिन आपको सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने रात्रि के समय में श्री सूक्त जी का पाठ करना है। इस समय पर नवरात्रि में श्री यंत्र की स्थापना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। श्री यंत्र की स्थापना कीजिए माँ ब्रह्मचारिणी के सामने बैठ करके रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि का महत्व बार बार हम बता रहे हैं आपको, श्री सूक्त जी का पाठ आपको करना है। इससे होगा क्या, कर्ज और धन की समस्या जो है आपकी वो दूर होगी। चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं। शैलेंद्र जी, नवरात्रि का महामंत्र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हर दिन का अलग अलग मंत्र होता है और मंत्रों का जप नवरात्रि में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की बात करी जाए तो कौन सा ऐसा वो खास मंत्र है जिसे हर कोई जप सकता है? देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन आप अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, अपनी विद्या बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जिनको अपना फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन अच्छा करना है, ऐसे तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि नवरात्रि के दूसरे दिन आप एक मंत्र पढ़ें। वो मंत्र स्क्रीन पर देखिए, मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप आज संध्या काल में या आज मध्य रात्रि में कम से कम 1 माला 108 बार या 3 माला 3 गुणे 108 बार करना चाहिए। और मंत्र का जप करेंगे स्फटिक की माला से अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो विद्यार्थी, परीक्षार्थी, प्रतियोगिता देने वाले हैं उनके लिए इस मंत्र का जप करना लाभकारी होगा। तो पंडित जी यहाँ पर हमने बात करी महामंत्र की। सचिन जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि संध्या काल के समय, रात्रि के समय उचित समय रहेगा और इस समय पर अगर एकाग्रता बढ़ानी हो, आप चाहते हैं आपका फोकस बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, तो इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो है ज्ञान की भी देवी इन्हें माना जाता है, तो कई बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान की कमी होती है या फिर स्पीच प्रॉब्लम्स भी कई बच्चों में पाई जाती है। इस तरह की समस्या अगर है तो उसके लिए भी क्या कुछ खास उपाय इस दिन किए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए देवी भगवती की जब कृपा हो जाती है तो आपकी बुद्धि एकाग्रचित होती है और बुद्धि, ज्ञान, विवेक हर चीज की जो है वृद्धि हो जाती है। जी। जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत है, बोलने में परेशानी है, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, 5 इलायची लें, हरे रंग की छोटी 5 इलायची देवी भगवती को अर्पण करें। ऐं मंत्र का आपको मात्र 27 बार या 54 बार पाठ करना है। देवी भगवती के चरणों में आप ये इलायची रखिए और अपने पुत्र या पुत्री को हर दिन 1 इलायची का आप सेवन कराइए। ऐसा आप नवरात्रि में 9 के 9 दिन कर सकते हैं या कम से कम बालक को 5 दिन इस इलायची का सेवन कराइए। देखिए देवी भगवती की कृपा से ऐसा बालक जिसकी बुद्धि एकाग्रचित नहीं थी, बुद्धि भी कार्य करने लगेगी और बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाएगा और बोलने की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। और मेरे ख्याल से अगर पंडित जी बच्चा छोटा है, मान लीजिए, फिर भी उसे स्पीच प्रॉब्लम है, तो क्या उसके पेरेंट्स या मदर भी इस उपाय को कर सकती हैं? बिल्कुल। देखिए बच्चा यदि बहुत छोटा है और उसको ये दिक्कत है तो क्या करें? देवी भगवती के मंदिर जाएं, एक नारियल और एक चुनरी जरूर अर्पण करा दें बच्चे का दायां हाथ स्पर्श करके, क्योंकि देवी भगवती बालकों पर बहुत जल्दी कृपा करती हैं और जितने भी संसार के लोग हैं देवी के लिए बालक ही हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान करना है, उनके चरणों में जाना है और आशीर्वाद प्राप्त करना है।
पूरे पूजा पाठ काल में पूरे श्रद्धा भावना हमें जो है इस तरीके से उनके प्रति आभार जताना है, अपनी श्रद्धा भावना को उनके प्रति रखना है ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिले, और अपने आचरण पर, अपनी आदतों पर दिन प्रतिदिन हमें नियंत्रण रखना है और उसका जरूर ध्यान रखना जी। इसी के साथ शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, कई लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या फिर हम पूरे नियम जो है वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि आजकल के टाइम में ऑफिस वगैरह जाने वाले लोग भी होते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, व्रत रखने से शरीर विषमुक्त होगा, शरीर शुद्ध होगा, मन एकाग्र होगा और बीमारियां दूर होंगी। लेकिन अगर मजबूरी है, आप पेशेंट हैं या आपकी जीवन शैली ऐसी नहीं है कि आप व्रत रख सकें, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि नवरात्रि के दौरान सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करें, हल्का भोजन ग्रहण करें। अगर संभव हो तो नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। सात्विक तरीके से भोजन ग्रहण करके भी अगर आप देवी की पूजा करें तो आपके लिए लाभकारी। तो नवरात्र तो है ही सात्विकता का प्रतीक। इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।